हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। आरपीसी ऑल एस्पायरेंट्स आर वेलकम टू स्टडी संस्कृत ऑनलाइन हियर। स्टूडेंट्स जल्दी से ज्वाइन करें तो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान। चलें, उच्चारण स्थान का टॉपिक है हमारा। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे सभी जितने भी वर्ण हमने पढ़े हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार और पाणिनीय परंपरा के अनुसार जितने भी वर्ण हम पढ़ चुके हैं संस्कृत वर्णमाला में, उन सभी के क्या क्या उच्चारण स्थान हैं और उच्चारण स्थान होता क्या है। ओके, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उच्चारण स्थान क्या है। वर्णों को जहां से उच्चारित किया जाता है वही उच्चारण स्थान है, लेकिन परिभाषा के रूप में इसे हम कह सकते हैं वर्णों का प्रथम प्रकाशन स्थल ही उच्चारण स्थल कहलाता है। ठीक है, वर्णों की प्रथम प्रकाशन स्थल या व्युत्पत्ति स्थल जहां से वर्ण को उच्चारित किया जाता है, इन्हें हम उच्चारण स्थान के नाम से जानते हैं। और चलिए इन्हें जानते हैं डिटेल में, क्या होता है, कितने हैं ये और कैसे इन्हें हमें याद करना है शॉर्ट ट्रिक से। ओके, रेडी हैं आप सभी स्टूडेंट्स? चलिए यहाँ से पढ़ रहे हैं हम उच्चारण स्थान। वर्णों के उत्पत्ति स्थल अथवा प्रथम प्रकाशन स्थल को उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है और सामान्यतः कुल 7 उच्चारण स्थान होते हैं। आप लोगों से प्रश्न यदि पूछा जाए कि कुल उच्चारण स्थान कितने हैं तो आप उत्तर देंगे 7, है ना। लेकिन अगर स्पेशली प्रश्न में ये मेंशन किया हुआ है कि पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थल कितने हैं तो आप बताएंगे 8। यहाँ पर उरस को अलग से उच्चारण स्थान माना गया है जो कि सामान्य रूप से नहीं माना जाता है, इसलिए पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने हो जाते हैं? 8। ओके, ये 7 मूल उच्चारण स्थान जो अभी हमने पढ़े हैं ये कौन कौन से हैं, क्या हैं, देखते हैं इन्हें। नंबर 1 कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। इस प्रकार से ये हो गए हमारे 7 उच्चारण स्थान। एक बार फिर से इन्हें पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ने के साथ में एक बार इमेजिन भी कीजिए कहाँ कहाँ ये उच्चारण स्थान है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल, यानी कि जिह्वा का जो मूल भाग है वही जिह्वा मूल है। तो इन सभी उच्चारण स्थलों से वर्णों को उच्चारित किया जाता है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से वर्ण किस किस उच्चारण स्थल से बोले जाते हैं, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थल है। ठीक है, आप सभी के सामने ये स्लाइड आई है, अभी इसको देखेंगे। एक एक उच्चारण स्थान को हम यहाँ पर देख रहे हैं और साथ ही इनके सूत्रों से हमें इन्हें याद करना है। यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं, बीच में रेड लेटर्स में जो लिखा हुआ है ये सूत्र हैं। और सूत्र अपने आप में शॉर्ट ट्रिक होता है जो कि यह बताता है कि इस उच्चारण स्थल से कौन कौन से वर्णों को उच्चारित किया जाना है। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने उच्चारण स्थल लिखे हुए हैं, यहाँ सूत्र हैं और इधर फिर डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने ये भी लिखा है कि इसमें कौन कौन से उच्चारण स्थान वर्ण आते हैं। ओके, सबसे पहले है कंठ। अब इसको आप ऐसे समझेंगे, जो यहाँ उच्चारण स्थल का सूत्र लिखा हुआ है, प्रत्येक के साथ में एक यूनिक सूत्र लिखा हुआ है, ये अपने आप में शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद करेंगे। अ कुह विसर्जनिया नाम कंठ, ये कंठ उच्चारण स्थल का सूत्र है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। और अपने आप में ये सूत्र देखें इन सभी वर्णों को लिए हुए है। मैं यहाँ पे आपको समझा भी रही हूँ लिख लिख के। अ कुह विसर्जनिया नाम कंठ। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? अ स्वर, कु का मतलब पूरा क वर्ग, ह मतलब ह वर्ण और विसर्ग यानी कि विसर्ग का उच्चारण स्थल है कौन? कंठ। तो अब आप देखें यहाँ पर क्या आएगा? अ पूरा क वर्ग, ह वर्ण और विसर्ग, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ उच्चारण स्थल से। दूसरा देखें आप, तालु उच्चारण स्थल है, इसका सूत्र है इचु यशा नाम तालु। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या छिपा हुआ है? ई, चू का मतलब पूरा च वर्ग, य का मतलब य वर्ण, श मतलब ये वाला तालव्य श,
इन सभी का उच्चारण स्थल क्या है? तालु। तो सूत्र अब आपको फील हो रहा होगा कि सूत्र अपने आप में एक शॉर्ट ट्रिक है और इसी के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है कि इस उच्चारण स्थल से कौन कौन से वर्ण बोले जाने हैं। ओके, चलिए ये भी आपने याद कर लिया। तीसरा देखें, मूर्धा क्या लिखा हुआ है? सूत्र ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं री स्वर वर्ण, टू मतलब पूरा ट वर्ग, र वर्ण और श ये वाला मूर्धन्य श, इन सभी का उच्चारण स्थल होता है मूर्धा। ओके, इसका था तालु और यहाँ पर है मूर्धा। ये हो चुका हमारा। अब देखते हैं यहाँ पर दंत उच्चारण स्थल। इसका सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। देखेंगे यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। री स्वर वर्ण, तू का मतलब पूरा त वर्ग, ल मतलब ये ल वर्ण और स ये दंती स जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में। इन सभी का उच्चारण स्थल क्या है? दंत। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलें आगे। पांचवा उच्चारण स्थल है ओष्ठ। सूत्र क्या है? उ उपधमानियानाम ओष्ठ। यहाँ पर देखें, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, संधि हो गई है। उ पु पद्मानियानाम ओष्ठ। तो उ स्वर वर्ण, पु का मतलब पूरा प वर्ग और उपधमानीय। उपध्मानी वर्ण आपको पता है, प और फ से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह आता है, ये उपध्मानी कहलाते हैं। तो इन सभी का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ, है ना। एक बार आप समझते जाइए, फिर लास्ट में मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगी। नासिका उच्चारण स्थल है। इसका सूत्र है यमंगणानाम नासिका च, मतलब कि सभी पंचम वर्ण वर्गों के सभी पंचम वर्ण जो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, इन सभी का उच्चारण स्थल क्या है? नासिका। और नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि अनुस्वार वर्ण का उच्चारण स्थल भी नासिका ही होता है। तो ये दो सूत्र यहाँ पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दो सूत्र हैं, एक तो है जो सभी पंचम वर्णों को लिए हुए हैं और दूसरा क्या कह रहा है? नासिका अनुस्वार से, मतलब अनुस्वार वर्ण का उच्चारण स्थल भी नासिका है। ओके, फिर देखें कंठ तालु अगला उच्चारण स्थल है। यहाँ मिक्स उच्चारण स्थल चालू हो गए हैं आपके। मिश्रित उच्चारण स्थल है। कंठ और तालु दोनों को मिलाकर जिन वर्णों को बोला जाता है वो कौन से हैं? ए दैतो कंठ तालु, यानी कि इसमें आपको छुपा हुआ है ए और ऐ। तो ये दोनों वर्णों का उच्चारण स्थल है कौन? कंठ तालु। फिर एक और मिश्रित उच्चारण स्थल आता है कंठोष्ठ, यानी कि सूत्र देखेंगे इसका ओ दो तो कंठोष्ठम, यानी कि ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थल क्या है? कंठोष्ठ, है ना। फिर आएगा आपका दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मात्र एक ही वर्ण ऐसा है जो अलग से अपने लिए एक उच्चारण स्थान लिया हुआ है, वहां पर भी दो हैं मिश्रित उच्चारण स्थल हैं। वीआईपी समझ लीजिए आप इसको कि वह वर्ण का उच्चारण स्थल ऐसा है जो दो उच्चारण स्थलों को मिश्रित करके बोला जाता है, और दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थल कहा जाता है। सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। अगला देखें जिह्वा मूल। जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम। तो यहाँ इस उच्चारण स्थल से केवल जिह्वा मूलीय वर्ण बोले जाते हैं, जो कौन से हैं? क और ख, जिनके पहले अर्ध विसर्ग लगा होता है। ओके, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर से हम रिवीजन करना चाह रहे हैं बहुत ही अच्छे से, एक अलग तरीके से मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ मैंने लिखे हैं उच्चारण स्थल, यहाँ लिखे हैं मैंने सूत्र, और इधर लिखे हैं इसमें आने वाले वर्ण। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्या लिखा है। कंठ उच्चारण स्थल अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। यहाँ पर बोले जाता है अ पूरा क वर्ग, ह और विसर्ग। तालु उच्चारण स्थल सूत्र है इचु यशा नाम तालु, ई पूरा च वर्ग, य और श, इन सभी को बोला जाता है तालु से। मूर्धा उच्चारण स्थल री पूरा ट वर्ग, र और श, यहाँ पे बोले जाते हैं ये सभी वर्ण। फिर आता है आपका दंत उच्चारण स्थल, क्या है? ऋतु लसानाम दंता, और री पूरा त वर्ग, ल और स, ये बोले जाते हैं आपके दंत उच्चारण स्थल से। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहे हैं
ओष्ठ उच्चारण स्थल सूत्र है उ उपधमानियानाम ओष्ठो उ पू पधमानियानाम ओष्ठ उ प वर्ग उपधमानीय ये सभी का उच्चारण स्थल क्या है ओष्ठ। नासिका का सूत्र है यमंगणानाम नासिका च यानी कि यम ग ण न इन सभी का उच्चारण स्थल क्या है नासिका। और अनुस्वारस्य नासिका तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुस्वार वर्ण की भी उच्चारण स्थल क्या कहलाता है नासिका। फिर आता है अगला उच्चारण स्थल जहाँ मिश्रित उच्चारण स्थल है कंठ तालु कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। तो यहाँ देखें कंठ तालु में आता है ए दई तो कंठ तालु ए आई। कंठोष्ठ में आ रहा है आपका ओ औ सूत्र है ओ दौ तो कंठोष्ठम। इस प्रकार से सूत्रों को भी आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सूत्र क्योंकि सूत्र में ही सब कुछ शॉर्ट ट्रिक छिपी हुई है। आगे देखें दंतोष्ठ सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। कौन सा वर्ण है यहाँ पर केवल एक ही वर्ण आता है इस उच्चारण स्थल में व। ठीक है और सूत्र को भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए जिह्वामूल अंतिम उच्चारण स्थल है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। देखिए स्टूडेंट मैं आपको बार बार एक बात कहती हूँ कि नई नई चीजें होती हैं आवश्यक नहीं है कि एक बार में समझ में आ ही जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 बार आपको रिवीजन करवाया है और चीजों को बार बार रिवीजन करना मांगता है। आप बार बार इसको पढ़ें, नजरों के सामने से निकलेंगी चीजें। आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आने लगता है और चौथी बार में हमें याद होने लगता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ चीजों को याद करना नहीं पड़ता है, अपने आप होने लगती हैं, बस दोहरान की आवश्यकता है। ओके चलिए एक बार फिर से इसको देखेंगे। मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था 7 उच्चारण स्थल हैं। वो मूल उच्चारण स्थल कौन कौन से हैं एक बार इनको हम चिन्ह कर देते हैं। पहला है कंठ तालु, फिर मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। इतने ही थे ना, इतने ही थे। तो ये 7 उच्चारण स्थलों को मैंने चिन्हित कर दिया है। अब यहाँ पर 10 कैसे हो गए हैं देखिए यहाँ पे मिश्रित हो गया। कंठ तालु, इधर कंठ और ओष्ठ, यहाँ दंत और ओष्ठ, ये मिश्रित उच्चारण स्थल है इसलिए अलग से इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब देखें मूल उच्चारण स्थल कितने हुए 7। मिश्रित उच्चारण स्थलों को मिलाकर कुल उच्चारण स्थल हुए आपके 10। लेकिन अगर पूछा जाए कि उच्चारण स्थल के अनुसार वर्ण कितने प्रकार के हैं तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों। माइंड में आपके आंसर आया होगा लेकिन मैं आपको बता दूं ये 11 प्रकार के हैं वर्ण। उच्चारण स्थलों के आधार पर वर्ण 11 प्रकार के कैसे हैं मैं बता दूं आपको। यहाँ पर ये 10 तो आपको दिख रहे हैं लेकिन यहाँ ये नासिका में हमने 2 तरह के उच्चारण स्थल देखे, उच्चारण के सूत्र देखे हैं, 2 प्रकार के वर्ण देखे हैं। तो इसको भी आप अलग से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। ओके समझ में आ गया। कंठ से बोले जाने वाले, तालु से बोले जाने वाले, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका में 2 प्रकार के हैं और फिर कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जिह्वा मूल। क्लियर है यहाँ तक। इधर जो वर्णों की बात मैंने की है कि किस उच्चारण स्थल में कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, कौन कौन से वर्ण इनके अंतर्गत आते हैं, इनको भी आप ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि यहाँ हम अ और आ को बोलते हैं, है ना। तो यहाँ ये ऋस्व अ लिखा हुआ है तो इसके साथ में सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ दीर्घ आ अ भी होगा। दीर्घ अ मतलब कि आ। आपको पता है संस्कृत वर्णमाला में अलग से आ को स्थान नहीं दिया गया है तो ये जो आ हम जानते हैं यह दीर्घ अ है। ओके तो इसी प्रकार से यहाँ दीर्घ ई भी होगा, है ना, और दीर्घ री भी होगा। री का दीर्घ नहीं होता है आप सभी को पता है। ऊ दीर्घ ऊ भी होगा। इस प्रकार से ये आपको दिख गए कितने वर्ण हैं आपके। ये पांचों तो स्वर वर्ण आ गए जो कि जहां दीर्घ होना है वो दीर्घ होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ये सब बातें मैंने आपको क्यों बताई है ध्यान दीजिएगा। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि कंठ उच्चारण स्थल में कितने वर्ण उच्चरित किए जाते हैं, आपको देखना है यहाँ पे एक ये, दो, क वर्ग के पूरे 5 तो कितने हुए 7 और एक ये 8 और विसर्ग को एक गिना जाता है तो कितने हो गए 9।
है ना। तो कंठ उच्चारण स्थल में बोले जाने वाले वर्ण कितने हैं? 9। गणना से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अब इसके आगे का जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं फिर से प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन एक बार के लिए आप पर छोड़ते हैं ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। कि जैसे मैंने यहाँ पे कंठ उच्चारण स्थल का आपको बता दिया, आप तालु का उच्चारण स्थल जो है इसका भी गणना करेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, कितने हैं, ये गणना करेंगे। ठीक है, फिर मूर्धा है, दंत है, सभी का। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो उच्चारण स्थलों से संबंधित है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपके प्रश्नों के रूप में बनकर आती है एग्जाम्स में। चलिए, प्रश्न ये पूछा जाता है कि कितने ऐसे वर्ण हैं जो दो दो उच्चारण स्थलों से बोले जाते हैं। तो ये 10 वर्ण हैं। आपको अगर प्रश्न कितने वर्ण हैं ऐसा पूछा है तो डायरेक्ट से आंसर करेंगे 10 हैं। लेकिन ये कौन कौन से हैं इनको समझ लेते हैं। देखें, अंतिम वर्ण जो होते हैं, सभी वर्गों के अंतिम वर्ण ये होते हैं, एक तो दो दो उच्चारण स्थलों से बोले जाने वाले। कैसे हैं इनको भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। और ये वाले हैं जो मिश्रित उच्चारण स्थलों से बोले गए थे, ए दई तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्टम और वकारस से दंतोष्टम। मिश्रित उच्चारण स्थल हैं। आपको यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि दो दो उच्चारण स्थल हैं। तो ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है, इसको सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखें, मैंने आपको बताया था जैसे कि हम उदाहरण लें कि कंठ उच्चारण स्थल है और कंठ उच्चारण स्थल का सूत्र क्या था? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। क वर्ग आ रहा था इसमें। क वर्ग यदि यहाँ पर पूरा है तो क्या यहाँ पर क वर्ग का अंतिम वर्ण ये नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। तो इस अंग जो है इसका अंतिम, इस अंग जो है अंतिम वर्ण है क वर्ग का, इसका उच्चारण स्थल अगर क वर्ग के अनुसार गिने तो ये कंठ होगा, निश्चित रूप से होगा। और अलग से पंचम वर्णों का उच्चारण स्थल हमने क्या बताया था? नासिका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस ये सभी पंचम वर्ण जो हैं सभी वर्गों के उच्चारण स्थल जहां जहां पर हमने मेंशन किए थे उनके साथ भी इनके उच्चारण स्थल गिने जाएंगे, जो कि अलग अलग हैं सभी वर्गों के अनुसार। और नासिका उच्चारण स्थल इनका पंचम वर्णों के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ देखें, ये अंग लिखा हुआ है, इसका उच्चारण स्थल कंठ है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से। यह लिखा हुआ है इचु यशा नाम तालु से, तालु है। और न लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है? ऋतु रसानाम मूर्धा से इसका उच्चारण स्थल मूर्धा हुआ। न ऋतुलसा नाम दंत से, त वर्ग का अंतिम होने के कारण यहाँ पर दंत इसका उच्चारण स्थल हुआ और प वर्ग का अंतिम वर्ण होने के कारण इसका उच्चारण स्थल ओष्ठ भी होता है। नासिका तो है ही। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? कितने ऐसे वर्ण हैं जो दो दो उच्चारण स्थल से बोले जाते हैं? उत्तर देंगे 10। लेकिन ये 10 कैसे हैं इस बात को आपको समझना इम्पोर्टेंट था। इसको इम्पोर्टेंट समझ के याद कीजिएगा। ये 5 वर्ण तो पंचम वर्ण में आ रहे हैं और बाकी के ये ए आई ए दई तो कंठ तालु से, और ये ओ औ ओ दो तो कंठोष्टम से, और व वकारस से दंतोष्टम। इस प्रकार से इनके उच्चारण स्थल दो दो हुए। यहाँ पर हमने जाना कि दो दो वर्णों, दो दो उच्चारण स्थलों से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, कैसे इनके उच्चारण स्थल हम काउंट करते हैं, इत्यादि सभी कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आप सभी को। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको। कोई भी डाउट है टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी संदेह हैं आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा समय रहते। और अगली वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आ रही हूँ मैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारा यत्न विवेक, उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यत्न विवेक में क्या पढ़ते हैं हम, कितने प्रकार के यत्न होते हैं, यत्न विवेक होता क्या है, किसके अनुसार कितने माने गए हैं, आदि सभी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेगी उस वीडियो में आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी को अच्छे से पढ़ें, प्रिपरेशन करें तब तक जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू, बाय बाय।